नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य की गाड़ी पेट्रोल, डीजल या बिजली से नहीं बल्कि पानी से चलेगी? डीजल से नहीं, ये भी पानी से चलेगा। है ना? लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि ये सपना अब हकीकत में बहुत करीब आ चुका ये है। सपना दुनिया की हकीकत में सबसे बहुत बड़ी करीब आ ऑटोमोबाइल चुका है। कंपनी टोयोटा ने एक ऐसी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी का खुलासा किया है जिसने पूरी दुनिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया है। बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी ईवी का खेल खत्म कर सकती है। तो क्या सच में ईवी का गेम ओवर होने वाला है? क्या हमारी सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों का भविष्य पेट्रोल पंप या चार्जिंग स्टेशन पर नहीं बल्कि पानी के नल पर टिका है? आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे टोयोटा के इसी सीक्रेट प्रोजेक्ट से और जानेंगे कि कैसे ये पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदलने का दम रखता है। आखिर क्या है वाटर इंजन? सबसे पहले इस गलतफहमी को दूर करते हैं कि गाड़ी सीधे पानी से चलेगी। ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी में पानी डाला और वो चलने लगी। असल में जिसे आम भाषा में वाटर इंजन कहा जा रहा है वो एक हाइड्रोजन कंबंशन इंजन है। अब आप पूछेंगे कि हाइड्रोजन कहां से आई? तो हाइड्रोजन पानी का ही मुख्य तत्व है, H2O। लेकिन ये इंजन गाड़ी के अंदर पानी से हाइड्रोजन नहीं बनाता बल्कि ये सीधे कंप्रेस्ड हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करता है, ठीक वैसे ही जैसे आज की गाड़ियां पेट्रोल या सीएनजी का इस्तेमाल करती हैं। इस इंजन की सबसे खास और क्रांतिकारी बात यह है कि इसका काम करने का तरीका बहुत अलग है। यह इंजन हवा से ऑक्सीजन लेता है और उसे टैंक में स्टोर की गई हाइड्रोजन के साथ मिलाता है। इस मिलाप से एक कंट्रोल्ड विस्फोट होता है जो पिस्टन को ताकत देता है और गाड़ी चलती है। और अब सबसे कमाल की बात, इस पूरी प्रक्रिया के बाद गाड़ी के साइलेंसर से धुएं की जगह क्या निकलता है? सिर्फ और सिर्फ शुद्ध पानी यानी H2O की भाप। जी हाँ, कोई कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कोई जहरीली गैस नहीं, सिर्फ पानी। ये पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। हाइड्रोजन इंजन वर्सेस हाइड्रोजन फ्यूल सेल, क्या फर्क है? अब कई लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि टोयोटा तो पहले से ही हाइड्रोजन से चलने वाली गाड़ी टोयोटा मिराई बेच रही है, तो क्यों इसमें नया ऐसा क्या हुआ? तो आपको यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क समझना होगा जो बहुत टेक्निकल है। टोयोटा मिराई एक फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स FCEV है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक केमिकल रिएक्शन से बिजली बनाई जाती है और फिर उस बिजली से इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ी को चलाती है। ये एक तरह से गाड़ी के अंदर ही एक छोटा सा पावर प्लांट है। लेकिन जिस नई टेक्निक की हम बात कर रहे हैं ये एक हाइड्रोजन इंटरनल कंबंशन इंजन, हाइड्रोजन ICE है। ये टेक्नोलॉजी मौजूदा पेट्रोल इंजन टेक्नोलॉजी पर ही आधारित है। इसमें सिर्फ पेट्रोल की जगह हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर लगाया जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि कार कंपनियों को गाड़ी बनाने के लिए पूरी तरह से नया सिस्टम नहीं बनाना पड़ेगा। वो अपने मौजूदा इंजन, पिस्टन, क्रैंकशाफ्ट और फैक्ट्री सेटअप से मामूली बदलाव करके ही ऐसी गाड़ियां बना सकते हैं। इसमें गाड़ी बनाने की लागत बहुत कम हो जाती है और आखिरकार ग्राहकों के लिए भी ये फायदेमंद होगा। टोयोटा ईवी के खिलाफ क्यों? जब पूरी दुनिया ईवी कर रही है तो आखिर टोयोटा जैसा ऑटोमोबाइल दिग्गज खिलाड़ी एक अलग ही रास्ते पर क्यों चल रहा है? इसे समझने के लिए हमें टोयोटा की मल्टी पाथवे अप्रोच को समझना होगा। टोयोटा का मानना है कि भविष्य किसी एक टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि अलग अलग जरूरतों के हिसाब से ये अलग अलग टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। वो सिर्फ बैटरी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पर दांव नहीं लगाना चाहते। टोयोटा ईवी से जुड़ी कुछ बड़ी समस्याओं की ओर इशारा करती है, जैसे बैटरी बनाने के लिए लिथियम और कोबाल्ट जैसी दुर्लभ धातुओं की माइनिंग, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता है। बैटरी का वजन बहुत ज्यादा होना, गाड़ियों को चार्ज करने में लगने वाला लंबा समय और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का हर जगह उपलब्ध न होना। हाइड्रोजन इंजन इन सभी समस्याओं का एक सीधा और सरल समाधान पेश करता है। हाइड्रोजन टैंक को भरना पेट्रोल भरवाने जितना ही तेज है, सिर्फ 3 से 5 मिनट। एक बार फुल टैंक करने पर ये गाड़ियां 6 से 800 किलोमीटर तक जा सकती हैं, जिससे रेंज की चिंता भी खत्म हो जाती है। भारत के लिए इस टेक्नोलॉजी के क्या मायने? अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, इस टेक्नोलॉजी का भारत के लिए क्या मतलब? भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल मार्केट है।
और हम अपनी तेल की जरूरतों के लिए काफी हद तक आयात पर निर्भर हैं। हमारे देश में ईवी को लेकर उत्साह तो है, लेकिन कई जमीनी चुनौतियां भी हैं, जैसे ईवी की ऊंची कीमत, चार्जिंग स्टेशन की कमी और सबसे बड़ी बात, हमारे देश में ज्यादातर बिजली आज भी कोयले से बनती है। तो अगर गाड़ी चलाने वाली बिजली ही कोयले से बन रही है तो हम प्रदूषण को सिर्फ शहर की सड़कों से हटाकर पावर प्लांट में शिफ्ट कर रहे हैं। यहाँ पर टोयोटा की हाइड्रोजन इंजन टेक्नोलॉजी भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। सोचकर देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ ज्यादातर दिन में धूप निकलती है। हम सोलर पावर का इस्तेमाल करके पानी से ग्रीन हाइड्रोजन बना सकते हैं। यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम होगा, जिससे हमारी तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी। साथ ही हाइड्रोजन गाड़ियों का रिफ्यूलिंग टाइम बहुत कम होता है, जो भारत जैसे देश के लिए परफेक्ट है, जहां लोग लंबी लाइनों में इंतजार करना पसंद नहीं करते। खासकर हमारे ट्रक और बस जैसे कमर्शियल वाहनों के लिए ये टेक्नोलॉजी एक वरदान हो सकती है, जिन्हें घंटों चार्जिंग पर खड़ा नहीं रखा जा सकता। हर नई टेक्नोलॉजी की तरह हाइड्रोजन इंजन के रास्ते में भी कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है हाइड्रोजन का प्रोडक्शन और स्टोरेज। आज दुनिया में ज्यादातर हाइड्रोजन प्राकृतिक गैस से बनती है, जो खुद एक जीवाश्म ईंधन है। हमें ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन को बड़े पैमाने पर और सस्ता बनाना होगा, जिसके लिए बहुत बड़े निवेश की जरूरत होगी। दूसरी चुनौती है हाइड्रोजन का स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन। हाइड्रोजन एक बहुत हल्की गैस है और इसे गाड़ियों में सुरक्षित रखने के लिए बहुत मजबूत और भारी टैंक की जरूरत होती है। इसके अलावा पूरे देश में पेट्रोल पंप की तरह हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन, एक विशाल नेटवर्क, इसका खड़ा करना भी एक बहुत बड़ा और खर्चीला काम होगा। लोगों के मन में हाइड्रोजन की सुरक्षा को लेकर भी कुछ डर है, जिन्हें सही जानकारी देकर दूर करना होगा। तो क्या इसका मतलब है कि अब ईवी का खेल सच में खत्म हो गया है? इसका जवाब है नहीं। भविष्य किसी एक टेक्नोलॉजी का नहीं, बल्कि इन दोनों के को एग्जिस्टेंस का हो सकता है। हो सकता है कि शहर में छोटी दूरी के लिए बैटरी वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां सबसे बेहतर विकल्प हों, जबकि लंबी दूरी की यात्रा, भारी ट्रकों और बसों के लिए हाइड्रोजन इंजन वाली गाड़ियां आदर्श साबित हों। टोयोटा की ये पहल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को एक नया विकल्प देती है। ये हमें बताती है कि टेक्नोलॉजी का विकास सिर्फ एक दिशा में नहीं होना चाहिए। ये हमें बताता है। यह एक ऐसा भविष्य है जहां आपके पास चुनने की आजादी हो। एक शांत इलेक्ट्रिक कार या एक दमदार हाइड्रोजन इंजन वाली गाड़ी जो चलती तो पेट्रोल इंजन की तरह है, लेकिन धुएं की जगह पानी निकालती है। ये टेक्नोलॉजी अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन देखना यह है कि आगे या पूरी इंडस्ट्री में आग कैसे फैलती है। आपको क्या लगता है, क्या हाइड्रोजन भारत जैसे देश का भविष्य बन सकता है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं।